10th is, तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 शुरू करेंगे, चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो अब तक 9th में तुम लोगों ने ऑलरेडी ये डील कर चुका होगा कि व्हाट एक्चुअली पॉलिनोमियल इज, है ना। अब तुम लोग को क्लैरिटी मिल चुकी है पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली, है ना। आज हम देखेंगे इसके आगे थोड़े फर्दर चीज़ें। तुम लोग ने ये भी पढ़ चुका होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ये सारे डील कर चुके हैं। हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और हम हमारे चैप्टर के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम पॉलिनोमियल्स है। और सबसे पहले तुम लोग को ये तो पता है कि अगर हमको ये बताना है कि यार एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, वो कैसे डिसाइड करते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाएगी, है ना। जैसे अब मेरे पास ये है 5x² + 2x + 3। अब किसी ने बोल दिया कि इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री बताओ, तो क्या बोलोगे। तुमको जो x की हाईएस्ट पावर दिख रही है तुम वो डिग्री बोल दोगे, है ना। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इधर डिग्री क्या हो जाएगा 2। वैसे ही 7x6 + 5x5, इसमें क्या है डिग्री 6 है, क्योंकि इधर x6 और इधर x5 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या बन जाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इधर क्या है डिग्री पॉलिनोमियल की 6। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x² + 3, इधर 2 है, 2x + 3, इधर सिर्फ एक ही x इन्वॉल्व है और उसकी पावर कितनी है 1, तो 1। इधर ऐसा हो सकता है x⁻0, तो 0 बड़ा है 1 बड़ा है 1, तो इधर हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1, ठीक है। तो अगर तुमको ये तो क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्रीज कैसे डिसाइड की जाती है। एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तुमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, जैसे मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, एक टर्म होता है। बाइनोमियल में 2 टर्म आ जाते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। जैसे किसी ने बोल दिया देखो 5x⁻³ सिर्फ एक टर्म है ना, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। बट ऐसा आ गया 5x³ + 4x², ये एक है और ये दूसरा है। जिसमें सिंगल है उसको बोलते हैं मोनो, जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व है उसको बोल जाएंगे बाइनोमियल, और अगर जिसमें 3 टर्म है 5x³ + 4x² + 3, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, है ना। ये तो क्लियर होगा। रीजन इसको ट्राइनोमियल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 टर्म इन्वॉल्व है। और तुम लोग ये क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे इक्वेशन में, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। 5x³ मोनोमियल, रीजन इसमें एक ही था, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, तो इसमें एक ही टर्म दिख रहा है। वैसे इसके अंदर देखो बाइनो मतलब 2, इसमें 2 टर्म दिख रहे हैं। और देखो इसके अंदर जो पावर्स है ना सबकी अलग अलग है, इधर सिर्फ एक था, यहाँ पे x³ x² है। बट अगर मैं ऐसे बोल देती 5x³ + 6x³, ये बाइनोमियल होता नहीं होता। रीजन इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं तो 11x³ हो जाता, बट 11x³ क्या है, मोनोमियल है, तो इसलिए इसको नहीं बोलेंगे। पावर्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। पावर्स क्या होनी चाहिए, एक एक्सप्रेशन में पावर जब डिफरेंट होगी तब वो बन जाएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, एक टर्म होता है। बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, पॉलिनोमियल में 3 या 3 से ज्यादा उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना क्लैरिटी मिल चुका होगा तुम लोगों को। अभी हम बात करेंगे डिग्री। हम डिग्री कैसे बताते हैं, हम डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। जो हाईएस्ट पावर होगी ना, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसको बोल देते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अब यहाँ पे है मेरे पास 5x6 + 4x³ + 2। इधर देखो हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है, x की पावर हाईएस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसकी डिग्री क्या होगी 6। 7x7 + 3x8, इसमें डिग्री क्या है, x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री बन जाएगी। 8 है तो डिग्री क्या होगी 8, x की हाईएस्ट पावर हमारी डिग्री बन जाती है पॉलिनोमियल की, ठीक। अब जैसे ये इक्वेशन बोले हमने ax² + bx + c, इसमें डिग्री क्या है 2 है, डिग्री क्या है 2 है। रीजन x की यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कहाँ पे, यहाँ पे। तो x की हाईएस्ट जो x की डिग्री है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या कहलाएगा 2। अब ये बात सुनो, जो a b c है ना ये होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब पता है वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। बट जब x की बात करेंगे, x कैसा है, वेरिएबल है, इसकी मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ax² bx + c। अभी
बाइनोमियल ट्राइनोमियल देखा। मोनोमियल क्या बोलते हैं, जब एक टर्म दिख रहा है, बाइनोमियल जब दो टर्म दिख रहे हैं, ट्राइनोमियल जब तीन टर्म दिख रहे हैं। बट अगर डिग्रीज के हिसाब से सेट कर रहा है डिग्रीज, तो डिग्रीज के हिसाब से क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं। जैसे ax प्लस बी, ax प्लस बी है मेरा, ठीक है इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, x की एक ही डिग्री है 1 है, तो जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री इज 1। और अगर मोनोमियल बोल दिया तो टर्म जो एक ही टर्म इन्वॉल्व, टर्म एक इन्वॉल्व है। बट लीनियर पॉलिनोमियल बोला तो ये डिग्री से डील करता है। किससे डील करता है, डिग्री। मतलब इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ax² bx प्लस c, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, देखो 2 डिग्री है। हाँ, तो जब 2 होता है उस टाइप को पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे अगर और 3 आ गए तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो जब 3 जो हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाती है ना, उस टाइप को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे को डिग्री के हिसाब से बाइफिकेशन करना है तो हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 दिख रही है तो उसको क्या बुलाएंगे क्वाड्रेटिक। क्या बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक। और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रही है तो उसको क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो ABC लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कांस्टेंट है। ये वैल्यूज कैसी है, कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट जो x है वो कैसा है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। समझा। हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अगर सिर्फ एक टर्म दिख रहा है तो मोनोमियल, 2 टर्म दिख रहे हैं तो बाइनोमियल, 3 टर्म दिख रहे हैं तो ट्राइनोमियल। ये तो 9th में पढ़ा हो तुम सबने ये सब। अब ये देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तुम लोग ने 9th में पढ़ा ही होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो थोड़ा आइडिया बहुत होगा तुम लोगों को। जैसे अभी मेरे पास कोई इक्वेशन है, एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। 2x² माइनस 4, ये तो 2x² माइनस 2। अभी मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन है p(x), जिसका मैंने p(x) मतलब इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा तरीका, या डिनोट करते हैं कि यार ये वाली इक्वेशन है p(x) इक्वल टू ये है मेरे पास 2x² माइनस 2। अब मैंने बोला इस इक्वेशन के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो। क्या फाइंड करो, इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करो। क्या फाइंड करो, जीरोस। मैंने क्या बोल दिया, इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड करो। अब जीरोस कैसे फाइंड करोगे, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे, किसमें, p(x) में पुट करेंगे, तो जो p(x) है ना वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x की वो वैल्यू जहां p(x) हमारा क्या बन जाए, इक्वल टू 0। p(x) क्या बन जाए, 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि जो पूरा इक्वेशन है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। किसमें बन जाए, 0 बन जाए। तो हमको अगर देखो, अब मैंने क्या बोला है, x की वो वैल्यू, जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो मेरे पूरा इक्वेशन का वैल्यू है वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है ना। अभी तुमको ये क्लियर है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वो वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन पूरा किसमें टर्न हो जाएगा, हमारा 0 में। किसमें टर्न हो जाएगा, 0 में। जब p(x) है 2x² माइनस 2। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करो। अब तुम लोग को ये तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि यार x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे ये पूरा 0 होने वाला है। मतलब ऑटोमेटिकली p(x) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई एक x की वैल्यू के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो p(x) किसके इक्वल था, 2x² माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये नीचे जाएगा तो x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये कैसे हुआ, तो पूरा बता देती हूँ। ये नीचे चला जाएगा x² माइनस 1 0/2, तो ये 0 हो जाएगा, 0/2 है ना, ये 0 हो जाएगा। तो फिर x² माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, 1 का स्क्वायर इज 1,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो या तो एक्स इक्वल टू ये नेगेटिव है उससे जाएगा तो पॉजिटिव और एक्स इक्वल टू माइनस वन, या तो एक्स इक्वल टू वन या तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो ये तो मेरी वैल्यूज जनरेट हो चुकी है, ठीक है, समझा आपको इतना। अब मेरी बात सुनो, मतलब ये मेरी, अब मैंने पूरा सॉल्व किया इस इक्वेशन को, मेरे को वैल्यू क्या मिली, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन। मतलब एक्स की अगर ये वाली वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट किया, ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट किया, या ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट किया, तो ये जो मेरा पी ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो चेक भी कर लेते हैं, पहले एक्स इक्वल टू वन लेंगे, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन, तो पी ऑफ वन, तो टू टाइम्स वन का स्क्वायर माइनस टू, तो टू माइनस टू जीरो हो रहा है ना। एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे मेरा इस इक्वेशन का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जीरो, समझा, जीरो का पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे मेरा इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के। देखो एक्स की जब मैंने वैल्यू वन पुट की तो ये मेरा जो इक्वेशन का वैल्यू है वो कितना बन गया, जीरो बन गया। वैसे ही एक्स इक्वल टू माइनस वन पे चेक कर लेते हैं, पी ऑफ माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन पुट किया, फिर टू टाइम्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू, तो टू माइनस टू इज अगेन जीरो। तो देखो एक्स की हमें जीरो क्या आ गया इस इक्वेशन के, वन एंड माइनस वन। अब शायद तुमको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। एक्स की वो वैल्यू जैसे ही हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन एंटायर इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो, एंटायर इक्वेशन बन जाएगी जीरो, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन थी, मेरे को बोला कि इसका जीरो फाइंड करो। अब तुम लोग को ये आइडिया पड़ चुका है कि यार एक्स की वो वैल्यू जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो ये एंटायर इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। तो डायरेक्ट इसको उठाया इक्वल टू जीरो कर दिया, इसको उठाया इक्वल टू जीरो कर दिया और एक्स की वैल्यूज फाइंड कर दी, ठीक है। इसको हम वापस देखेंगे एक बार, इससे पहले और एक चीज देखते हैं। जैसे ये पी ऑफ एक्स है, मेरे को गिवन है 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। अभी पी ऑफ एक्स का गिवन है 4x प्लस 5 और मेरे को बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। ये तुमने 9 में कर ही चुका होगा बट हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5 और मेरे को बोला यार इस इक्वेशन की वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है, एट एक्स इक्वल टू 2। मतलब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 2। हमको इक्वेशन क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 5, तो पी ऑफ 2 लिखा है इक्वल टू 4 टाइम्स 2 प्लस 5, कितना आ जाएगा 13, है ना, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13। अब देखो ये जो क्या लिखा हुआ है पी ऑफ 2, लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी हमको पता है इस 2 की जगह बेसिकली होता है कि हमारा x होता है, बट अभी हमने पुट क्या किया है 2, तो इससे हमको ये आइडिया मिल जाता है कि वैल्यू एट x इक्वल टू 2। इस इक्वेशन की, इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है इस इक्वेशन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। अगर मैंने ऐसे लिख दिया p अंदर 7, इसका मतलब वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ जो भी पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 7, मतलब x के अंदर क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 7। अगर p रेज़ टू 10, p ब्रैकेट के अंदर 10 डाला है, इसका मतलब हम इक्वेशन की वैल्यू कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं x की, एट x इक्वल टू 10, ठीक है। अगर p 12 लिखा है, इसका मतलब हम पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू है वो कौन से x पे निकाल रहे हैं, कौन से वैल्यू पे निकाल रहे हैं x की, 12 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 पे हमको कुछ इक्वेशन मिल जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा है p ऑफ p एट 1 ये फाइंड करो, तो तुमको ये पता चल गया कि यार हमको वैल्यू कहाँ पे फाइंड करनी है, एट x इक्वल टू 1। तो x के लिए पुट करेंगे 1, तो p ऑफ x क्या है हमारा 4x प्लस 5, तो p टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, दैट गिव्स मी 9। तुमको एक क्लैरिटी मिल गया, क्लैरिटी मिला कि वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब मैंने बोल दिया कि इसका मेरे को जीरो बताओ, फाइंड द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोला, फाइंड द जीरो, फाइंड द वैल्यू नहीं, फाइंड द जीरो ऑफ above पॉलिनोमियल। अब तुम लोग को पता है जीरो मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जहां p ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो की। मतलब जैसे ही मैं x की कुछ एक वैल्यू पुट करूंगी इस पूरे एंटायर इक्वेशन में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अब हमको फाइंड करने को बोला है राइट, तो
क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स ले लेते हैं इक्वल टू 4x प्लस 5। अब हमको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको एक्स की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं, हमको ये पता है कि जो हमारा एंड रिजल्ट है वो क्या होने वाला है कि ये एट लास्ट दिस विल टर्न आउट टू बी 0। तो p ऑफ x इक्वल टू 0, तो p ऑफ x में ये डाल देंगे 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/4। अभी वाली डाल के देखो आंसर आता है नहीं आता, राइट, -5 प्लस 5 0 आ रहा है, तो यस मतलब x इक्वल टू -4/5 इज द जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। समझा, क्योंकि देखो x की इस वैल्यू पे जो मेरा p ऑफ x है वो क्या हो रहा है, 0 बन जा रहा है, मतलब एट -4/5 ये जो इसका वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझा तुमको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब। अब हमने ये तो देखा है ना कि जीरोस जैसे हाईएस्ट डिग्री है, और तुम लोग को ये भी पता होगा क्या, एक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, एक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं या कितने जीरोस आते हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने रूट्स हो जाते हैं ना। जैसे अगर मेरे पास ये है 5x² + 3, इसकी तुम देखते हो, अगर मैंने बोल दिया क्या इस इक्वेशन के कितने जीरोस होने वाले हैं, कितने जीरोस होने वाले हैं, तुम लोग क्या बोलोगे डायरेक्ट, जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री है, जितनी इसकी हाईएस्ट पावर x की, उतने हमारे जीरोस होने वाले हैं। इधर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब इसके टोटल रूट्स कितने आएंगे, टोटल रूट्स इक्वल टू 2, कितना लेंगे 2, वैसे ही 6x³ + 3x²। अब इसमें कितने हो जाएंगे इसके रूट्स, जो x की हाईएस्ट पावर है उतने जीरोस हो जाएंगे, उतने रूट्स हो जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। वैसे ही 6x4 + 5x²। अब इसको देखो और इसमें बताओ कितने हो जाएंगे, 4 डिग्री हाईएस्ट पावर तो 4 हो जाएगी, है ना, समझा। तो इसके तो हाईएस्ट डिग्री तुमको 4 दिख गई, तो तुम क्या बोलोगे इसके टोटल रूट्स कितने हैं, 4 है ना। ये तो हमें पता है यार, हमको तो ये एकदम अच्छे से क्लियर है। अगर 6x⁻10 + 5x² होता तो मैं पूछ रही थी इसके जीरोस कितने आएंगे, इसके रूट्स कितने होंगे टोटल, तो क्या बोलोगे जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री दिख रही है उतने रूट्स हो जाएंगे, है ना। तो इसमें रूट्स कितने हो जाएंगे टोटल 10। बट आज हम इसको ज्योमेट्रिकल वे में देखेंगे, किसमें, ज्योमेट्रिकल वे में, ठीक। तो अब लिख लेते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स, ज्योमेट्रिकल ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास इक्वेशन है p of x इक्वल टू 3x + 2, 3x + 2, ठीक है, 3x + 2 बोल दिया। अब तुमको ये क्लियर है कि इसके रूट्स कितने होने वाले हैं, जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है उतने, मतलब रूट्स इसके एक आएंगे। बट अब इसको हम ज्योमेट्रिकल वे में देखते हैं, ठीक है। अब 3x + 2 है, इसका जो लाइन है वो कैसे ऐसे इससे ऐसे कुछ पास होगा, ठीक है, कुछ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये कुछ ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। हम सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार। जैसे x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये 5 आएगा, ठीक है, एक 1,5 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आ जाएगा 0,2। और वैसे ही जब ये 0 हो जाए तो -2,3/0, तो ये लाइन है कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, अब तुमने तो ये बोल दिया रूट्स तो एक है, बट अगर हमने इधर लाइन ड्रॉ की वो कैसे आई, एक स्ट्रेट लाइन आई, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कहाँ पे कट कर रही है, सिर्फ एक ही इसी पॉइंट पे कट कर रही है ना। तो रूट्स मतलब जितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उतने हमारे रूट्स बन जाएंगे। तो ये कितने बार कट कर रहा है, एक बार, तो रूट्स भी कितने हो गए, एक। ये इक्वेशन के एक ही रूट आए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। हमको क्या चेक करना होता है कि कितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो उसको जैसे अब मैंने ये बना दिया, अब मैंने बोल दिया इसके रूट बताओ, मेरे को इसके रूट बताओ। हमको क्या चेक करना है, इसके रूट्स कितने हो जाएंगे इस इक्वेशन के रूट, 0। रीजन ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, देखो ये पूरी लाइन देख लो, ऑब्जर्व कर लो, इधर कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इक्वेशन नहीं, मतलब इसके रूट्स कितने हो जाएंगे 0। बट अगर यही मैंने ऐसे बोल दिया इसके रूट्स बताओ, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स कितने हो जाएंगे 2।
और ये इसमें कितने रूट्स हो जाएंगे, बस ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस पे कितने बार वो कट कर रहा है। एक बार कट कर रहा है तो रूट्स कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा रूट। कितने हो जाएंगे रूट, एक। अब ये देखो, ये वाला बताओ कितनी जगह पे कट कर रहा है। मैंने बोला इसके रूट बताओ, इसके रूट्स बताओ। 1 2 3 4, इसके रूट्स कितने हो गए टोटल, 4। इसके रूट्स 4 होने का रीजन क्या है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, तो इसलिए इसके 4 ग्राफ हो गए। इसके रूट्स कितने हैं, 2। एक्सप्लेनेशन, जो ये वाला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, सिर्फ 2 बार। सो देयरफॉर इसके रूट्स कितने हैं, सिर्फ 2 है। और इसके अंदर ये देखो, ये ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसलिए इसका रूट कितना है, 1। या जीरोस कितने हैं इसके, जीरोस या रूट्स बोला है मतलब जब हम x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ना जिसकी वजह से इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, 0। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलीनोमियल बोला जाता है x की वो वैल्यू जहां पे मेरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। जैसे ही मैं x की वैल्यू कुछ पुट करूंगी तो मेरा इक्वेशन का एंटायर वैल्यू कितना आएगा, 0। उसको बोलते हैं 0 ऑफ पॉलीनोमियल। और तुमने ये भी सीख लिया कि जैसे एट अ स्पेसिफिक पॉइंट या कोई एक x पे हम इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे को बोलते हैं एट x इक्वल टू 2 निकालना है, क्या निकालना है, एट x इक्वल टू 2। तो जितनी भी इक्वेशन है ना, इक्वेशन में जहां जहां पे x है उस x को किससे रिप्लेस कर दो, 2 से। किससे रिप्लेस कर दो, 2 से। इस इक्वेशन में कितने हो जाएंगे, अब तुम ये ट्राई करो, ठीक है, इसके आंसर बताओ फटाफट कितने रूट्स हो जाएंगे इनके। चलो इसके रूट्स बताओ, तीनों ट्राई करो, 1 2 3। और ये भी इक्वेशन कर लो एक बार, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, ये करो तो ये करो, एक सिंपल सा करो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके फाइंड zeros and find value at x equal to 2 and 3। ये तीनों ये क्वेश्चंस करो फटाफट और ट्राई करो। अबे बताओ, तुम पॉज करो, ट्राई कर लो एक बार, पॉज करो, ट्राई करो। अब तुम लोगों को ये समझना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या चेक करना होता है कि एक्स एक्सिस, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो इसमें रूट्स कितने हो जाएंगे। देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 0। इसमें देखो कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, 7। रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, कितने बार कट कर रहा है, 7 बार। तो इक्वेशन की जो इसके रूट्स हैं कितने हो जाएंगे, 7। मतलब एक्स की 7 वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज आएंगी जब मैं इस पे पुट करूंगी तो मेरे को जो मेरा एंटायर इक्वेशन, जो इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन इक्वल टू 0, इक्वेशन की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 0। मतलब एक्स की ऐसी कितनी वैल्यूज है जहां पे मेरा इक्वेशन का वैल्यू 0 होने वाला है, 7 है। और इसमें कितनी है, सिर्फ 1 है, एक बार कट कर रहा है, तो इसके रूट्स कितने हो गए, 1। समझा, 0 तो पॉलीनोमियल समझा सबको। x की वो वैल्यू जहां पे मेरा इक्वेशन का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। इक्वेशन का वैल्यू क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, किसका, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब तुमको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि यार जीरोस क्या होते हैं। x की वो वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे इक्वेशन पूरा क्या टर्न हो जाएगा, 0। मतलब x की कोई एक वैल्यू पे एंटायर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। p ऑफ x का वैल्यू मालूम है सबको, x स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट कर सकते हो, x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो x प्लस 2 और इसमें प्लस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये ब्रैकेट दोनों कॉमन आ जाएंगे, x प्लस 2 और इसमें x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 पे मेरा जो ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल।
तो -2 और -1 क्या हो गए, जीरोज हो गए। जीरोज मतलब अगर मैं इनकी वैल्यूज इसमें पुट करूंगी तो मेरा इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। समझा सबको ये चीज, समझा अच्छे से। अब क्या बोला है, फाइंड करना है x इक्वल टू 2। अब मैंने बताया कि वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। x की जगह जहाँ जो वैल्यू बोली वो पुट करो। x की कहाँ पे फाइंड करनी है, 2 पे, तो x की जगह 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 2, 4 प्लस 6 प्लस 2, ये 12 हो गया। समझा। और वैसे ही एट x इक्वल टू 3 बोला हुआ है, तो मतलब आप क्या करेंगे, इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3। इसका मतलब वैल्यू ऑफ इक्वेशन या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3। तो इधर क्या डालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 प्लस 2, तो हो जाएगा 20। समझा ये चीजें एकदम अच्छे से। रूट्स क्या होते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे वैल्यू कैसे निकालनी है, और हमने ये भी देख लिया कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी x की वो हमारी डिग्री हो जाती है पॉलिनोमियल की। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसको क्या बुलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। और हमने ये भी देखा, अगर सिर्फ एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल, 3 टर्म दिखेंगे तो ट्राइनोमियल। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पॉलिनोमियल्स होता क्या है और रूट्स का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसका मतलब होता क्या है, रूट्स 2 है, इसका मतलब क्या है, रूट्स 2 है मतलब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। अगर रूट्स 10 है तो वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, 10 बार, तो उसको बोलते हैं रूट्स। रूट्स मतलब एक ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। सो कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे एक्सप्लेनेशन से, और एक्सरसाइज 2.2 आगे हम प्रोसीड करेंगे। हम कल देख लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जो हमारे अल्फा बीटा या जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस।